दिवस पे हम एक प्रतियोगिता आयोजन करते हैं, बालिका प्रतिभा खोज प्रतियोगिता, जिसके तहत जो उसमें टॉप 10 स्टूडेंट रहते हैं, गर्ल्स जो रहती हैं, उनका 100% फ़ी वेवियर रहता है, मतलब ट्यूशन फ़ी एक भी रुपये उनका नहीं लगता है। इसके अलावा इसमें जितने भी पंजीकृत में रजिस्ट्रेशन जितने गर्ल्स का हुआ रहता है, उन सारे गर्ल्स का एडमिशन फ्री रहता है, क्योंकि ये उद्देश्य ही था कि हमारे घर घर तक एजुकेशन पहुंचाए। तो घर घर तक एजुकेशन पहुंचाने के लिए लड़कियों का शिक्षित होना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक लड़कियां शिक्षित नहीं होंगी तब तक हर घर में एजुकेशन है कि हम सारे ग्रुप का पेरेंट्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं और अपना नंबर उस ग्रुप में सबके पास है। तो पेरेंट्स को अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, तकलीफ आ रही है, अगर कोई स्टाफ यहाँ पे जैसे प्रिंसिपल सर नहीं सुन रहे थे, कोई और स्टाफ से आपको कोई भी तकलीफ है तो आप उस कंप्लेंट व्हाट्सएप ग्रुप में कंप्लेंट कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट मुझे पर्सनल फ़ोन करके आप बता सकते हैं। उस पर 24 घंटे के अंदर उज्ज्वल निर्मल आज पहुँचल बानी छपरा के एगो ऐसा विद्यालय और नगरा प्रखंड के एगो ऐसा विद्यालय के प्रांगण में जे की शिक्षा है महान कार्यक्रम को लेकर जानते हैं क्या व्यवस्था है। गैलेक्सी रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल जो नगरा में स्थित है, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वाकई में एक युवा छवि के एक डायरेक्टर है जिन्होंने सोच शिक्षा के प्रति और समाज को बेहतर शिक्षा देने के लिए इन्होंने संकल्प ले बैठा है। और साथ ही साथ इनका क्या एजेंडा है विद्यालय का और किस तरीके से कितने दिन से ये विद्यालय चलता है और क्या क्या कठिनाई इनको झेलना पड़ा यहाँ पे विद्यालय चलाने में। शिक्षा है महान कार्यक्रम में सर स्वागत है हमारे चैनल से। क्या परिचय पड़ेगा हमारे चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को बताएं। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने मुझे ये मंच दिया। मैं शशांक शेखर गैलेक्सी रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल नगरा का डायरेक्टर हूँ और यहाँ पे हमारा 2006 से जो है हम ये स्कूल चला रहे हैं। स्कूल खोलने के पीछे एक ही उद्देश्य था कि जो शिक्षा गांव के एकदम अंदर के क्षेत्र में नहीं मिल पा रहा है, बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा अच्छा एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, उसको घर घर तक पहुंचाएं। अच्छा सर, जब आप 2006 से यहाँ पे नगरा प्रखंड में विद्यालय चला रहे हैं, यहाँ के अभिभावक का यहाँ पे बच्चों से आप तालमेल हमेशा मिलता जुलता होगा, क्या क्या कठिनाइयाँ झेलना पड़ा? आज 10 वर्ष होने जा रहे हैं। बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। जिस समय हमने स्कूल खोला था यहाँ पे, उस समय जो है इतने जागरूक नहीं थे यहाँ के अभिभावक लोग। तो सबसे पहली कठिनाई जो आई थी कि अभिभावक को जागरूक करना था शिक्षा के प्रति, की वजह से यहाँ पे जो है शिक्षा सबसे अंतिम कार्य अभिभावकों के लिए लगता था कि बच्चों का सबसे लास्ट काम जो होगा वो शिक्षा देना होगा उनको। इस सोच को बदलने में बहुत कठिनाई आई। अभी भी हम लोग इसमें लगे हुए हैं कि यहाँ के अभिभावक जो है शिक्षा को प्रायोरिटी दे और अपने बच्चों को शिक्षित करें। जैसे कि CBSE का जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन के अनुसार बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं और बच्चे का जो मानसिकता है दिन प्रतिदिन चेंज होते जा रहा है। आप देख लें तो सरकारी विद्यालय में वाकई में बहुत सारा फैसिलिटी सरकारी विद्यालय में भी है, लेकिन जितना CBSE जैसे कि आप लोग जैसे विद्यालय में फैसिलिटी दिया जाता है, कितने बच्चे आपके विद्यालय से 10 पास कर चुके हैं? अभी तक जब से स्कूल चल रहा है और जब से इसको मान्यता मिला है, लगभग 1200 स्टूडेंट जो है हमारे विद्यालय से 10th पास कर चुके हैं और हर साल जो है 100% हमारा रिजल्ट रहता है और 10 से 20% ऐसे स्टूडेंट हर साल होते हैं, 10 से 12 स्टूडेंट जिनका 90+ रिजल्ट आता है। सर सुने हैं कि आपके विद्यालय से जो बच्चे 10 पास कर चुके हैं 1200 बच्चे, इसमें कुछ बच्चे तो एयरफोर्स में भी और कई पदों पे स्थापित हैं। अगर आपसे मिलते हैं तो कैसा लगता है आपको? बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ जब अपने स्टूडेंट को जिनको हमने पढ़ाया और वो आज बड़े बड़े पोस्ट पे हैं और जब आते हैं और जो आदर रिस्पेक्ट आज भी वो देते हैं, वो उनसे आदर वो रिस्पेक्ट लेने के बाद सर बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत गौरवान्वित लगता है कि जिस काम के लिए हमने यहाँ पे अपना स्कूल दिया उसमें हद तक हम लोग कुछ हद तक सफल हुए हैं। 2023 चल रहा है, कोरोना का 2 साल बीच में आया। कोरोना के बाद स्कूल का चलाना कितना कठिन रहा आपको CBSE के गाइडलाइन के अनुसार? थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ आई, कोरोना काल में भी कठिनाइयाँ आई, जिस समय पूरा पठन पाठन ऑनलाइन हो गया था और रूरल एरिया होने की वजह से यहाँ पे
उतना इंटरनेट कनेक्टिविटी था नहीं, जिसकी वजह से ऑनलाइन क्लास भी अच्छा नहीं चला। और फाइनली इसका रिजल्ट स्टूडेंट पेपर है, क्योंकि 2 साल उनका पढ़ाई से बिल्कुल लेना देना नहीं था, पढ़ाई से बहुत ही दूर हो चुके। तो जब स्कूल खुला तो हमको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ा। जो स्टूडेंट 2 साल में कुछ भी नहीं पढ़े, तो पहले वो 2 साल का पढ़ाई को कवर अप करते हुए साथ में उस सेशन का भी सिलेबस जो है साथ में देखना था कि वो भी बने। तो परेशानी हुई, कठिनाई आई, लेकिन अभिभावक और स्टूडेंट दोनों जो थे बहुत ही सपोर्टिव थे। उन्होंने सपोर्ट किया और उस चीज़ को कवर अप हमने किया है। और इस बार भी उम्मीद है कि जब 10th का रिजल्ट आएगा अच्छा ही रहेगा। मैंने आपका सोच है जिस तरीके से 2 सालों में जो कोरोना काल में बच्चे पढ़ने से दूर हो गए थे, जीवन पढ़ाने से मजबूर हो गए थे, उस समय भी आपने ऑनलाइन सेवा दिया। लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छा नहीं होने की वजह से, सबके पास उपलब्ध नहीं होने की वजह से सारे बच्चे नहीं जुड़ पाए। तो जो नहीं जुड़ पाए थे उनको फिर से हमने जितना हमने ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया था उसको फिर से जब स्कूल खुला तो उसको कवर अप करने के लिए मॉकअप क्लास हमने चलाया और उसको कवर अप किया। इस बार 2023 में खास विद्यालय को किस तरीके से चला रहे हैं? क्या क्या व्यवस्था विद्यालय परिवार की तरफ से बच्चे और छात्रों को और साथ ही साथ पेरेंट्स को क्या क्या मिलता है सुविधा? बहुत सीबीएसई हम लोग कोशिश करते हैं कि सीबीएसई का जो गाइडलाइन हो उसको फॉलो अप करें। और अभी फ़िलहाल ये हम लोग गर्व के साथ कहते हैं कि जिस क्षेत्र में है हम लोग, स्कूल तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने सीबीएसई गाइडलाइन को 100% फॉलो अप किया है। और जितने भी तरह के लैब हो गए, जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, मैथ लैब, ये सारा लैब हम बच्चों से रेगुलर करवाते हैं। इसके अलावा बच्चों को और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसे गेम्स, स्पोर्ट, एजुकेशनल टूर, ये सारा चीज़ कराया जाता है जिससे बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। सर, आज बालिका दिवस है। बालिका दिवस पे सुने कि हर साल अपने विद्यालय से ऐसे बच्चियों को आप चुनते हैं जो कि उनको अच्छा से शिक्षा दिया जा सके, बहुत कुछ आप माफ़ करते हैं। क्या क्या आप बच्चों को देते हैं बालिका दिवस में? कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं? हर साल बालिका दिवस पे हम एक प्रतियोगिता आयोजन करते हैं, बालिका प्रतिभा खोज प्रतियोगिता, जिसके तहत जो उसमें टॉप 10 स्टूडेंट रहते हैं, गर्ल्स जो रहती हैं, उनका 100% फ़ी वेवियर रहता है। मतलब ट्यूशन फ़ी 1 भी रुपये उनका नहीं लगता है। इसके अलावा इसमें जितने भी पंजीकृत में रजिस्ट्रेशन जितने गर्ल्स का हुआ रहता है, उन सारे गर्ल्स का एडमिशन फ्री रहता है। क्योंकि ये उद्देश्य ही था कि हमारे घर घर तक एजुकेशन पहुंचाए। तो घर घर तक एजुकेशन पहुंचाने के लिए लड़कियों का शिक्षित होना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक लड़कियां शिक्षित नहीं होंगी तब तक हर घर में एजुकेशन पहुंचना संभव नहीं है। जैसे कि आप सुन सकते हैं, डायरेक्टर सर के द्वारा बताया जा रहा है कि सरकार जिस तरीके से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पे पूरा फोकस किया है, पूरा बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक, उसी तरीके से ये सीबीएसई जो गैलेक्सी रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल के जो डायरेक्टर हैं, इन्होंने भी संकल्प ले बैठा है कि बेटियों को पढ़ाने के लिए, बेटियों को शिक्षित करने के लिए तो कहीं ना कहीं हम सबको एकजुट होकर जगना होगा। और बेटियां शिक्षित होंगी तो कहीं ना कहीं बिहार में बदलाव बड़ा होगा। सर, एक और ख़ास बात आपसे अपील करना चाहेंगे कि इस बार जो आपका गाइडलाइन है सीबीएसई का, बच्चे का जो अपने शिक्षा दीक्षा आप लोग बच्चे को आप देते हैं, कितने क्लास से स्टार्टअप करते हैं? कितने बच्चे अभी मोर देन आपके विद्यालय में भी पढ़ रहे हैं? अभी हमारा क्लास नर्सरी से +2 तक है और अभी लगभग जो है 1100 के आसपास स्ट्रेंथ है हमारे स्कूल में, नगरा प्रखंड में। 1100 बच्चों को अपने शिक्षा देते हैं। तो यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, यहाँ पे जो गर्जीवन है, जो बच्चे हैं, वो आते हैं आपके विद्यालय में, तो कैसा लगता है जब दूसरे विद्यालय में आप जाते हैं तो आपको प्रणाम करते हैं और अच्छा फीडबैक क्या मिलता है उनको? पेरेंट्स से सबसे बड़ा फीडबैक तो यही मिला है कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शिक्षा देने का। और पेरेंट्स जितने भी हम लोग से जुड़े हैं उनका सपोर्ट हम लोग को बहुत मिलता है, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना इस जगह पे स्कूल चलाना संभव नहीं था। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और अभी भी सपोर्टिव हैं। जितने भी हमारे अभिभावक गण हैं, पेरेंट्स हैं, सब बहुत ही सपोर्टिव हैं। अच्छा सर, एक खास बात आपसे जानने की कोशिश करूँगा। कुछ बच्चे को पेरेंट्स कहते हैं कि विद्यालय में बच्चे जाते हैं, थोड़ा गाइडलाइन नहीं हो पाती है, तो ऐसे पेरेंट्स के लिए जैसे कि आप कोई मीटिंग वगैरह करते हैं या पेरेंट्स मीटिंग्स करते हैं,
तो ऐसे कार्यों से क्या निवेदन करेंगे कि आपसे डायरेक्ट आकर मिले, कोई भी कंक्लूजन हो, कोई भी दिक्कत हो, तो क्या स्कूल के लिए आपका क्या अपील है? उनके लिए यही अपील है कि हम सारे ग्रुप का पेरेंट्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं और अपना नंबर उस ग्रुप में सबके पास है। तो पेरेंट्स को अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, तकलीफ आ रही है, अगर कोई स्टाफ यहाँ पे जैसे प्रिंसिपल सर नहीं सुन रहे थे, कोई और स्टाफ से आपको कोई भी तकलीफ है तो आप उस कंप्लेन व्हाट्सएप ग्रुप में कंप्लेन कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट मुझे पर्सनल फ़ोन करके आप बता सकते हैं। उस पर 24 घंटे के अंदर जो भी उसका उचित कार्रवाई होगा वो किया जाएगा, उस समस्या का समाधान करने का कोशिश किया जाएगा। इस बार सर सीबीएसई में आपके विद्यालय से क्या बच्चे कोई टॉप 10 पे पहुँचेंगे? बिल्कुल सर, आशा है हर साल की तरह इस साल भी हमारे स्कूल के छात्र जो है स्कूल का नाम, अपने घर का नाम, अपने राज्य का नाम, अपने देश का नाम जरूर रोशन करेंगे, टॉप 10 में रहेंगे ही रहेंगे। सर जाते जाते क्या अपील कीजिएगा अभिभावकों से और यहाँ के जितने भी सम्मानित छात्र छात्राएँ आपके यहाँ पढ़ते हैं, जो भी स्टाफ लोग पढ़ाते हैं, उन लोगों के लिए क्या अपील रहेगा? सिंपल सा अपील है कि जितना हम अपने तरफ से शिक्षा के प्रति योगदान कर सकते हैं, हर लोग से यही अपील है कि शिक्षा के प्रति योगदान करें, पढ़ा के कहीं भी मतलब अच्छा शिक्षा अपने स्टूडेंट को, अपने आने वाले फ्यूचर्स को दिया जाए, ताकि देश राज्य हर चीज़ जो है आगे बढ़े, प्रगति करे। जैसे कि सर से बात हो रहा था, जो कि गैलेक्सी रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर जो हैं, इन्होंने अपने सोचों को और अपने विचारों को आप सभी के सामने रखे हैं। कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव दिख रहा है। शिक्षा को मजबूत करने के लिए इनका यही सोच है कि अपने आसपास में ऐसे गरीब परिवार के जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो मजबूर हैं शिक्षित से, अधूरे दूरी है, उन लोगों को जोड़कर, इन परिवार के साथ जुड़कर आप बिल्कुल शिक्षित बन सकते हैं, शिक्षा के मार्गदर्शन की ओर आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह खास एक और बात की जाती है तो मैं कहूँगा, जो गरीब गुरबे परिवार के जो बच्चे हैं, अगर आपके विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए खास क्या रहेगा? गरीब गुरबों के लिए भी हम लोग प्रयास करते हैं कि उनको जितना मदद मिल सके उतना दिया जाता है। जैसे अभी सरकार के ही तरफ से जो है क्लास 1 में जो है BPL कैटेगरी के जितने भी परिवार हैं उनको 25% एडमिशन देना रहता है। तो हर साल क्लास 1 में 30 स्टूडेंट हम लोग ऐसे लेते हैं जो BPL परिवार से, और उनका हर चीज़ फ्री रहता है, ना ही नामांकन लगता है, ना ही उनका ट्यूशन फी लगता है। इसके अलावा क्योंकि स्ट्रेंथ ज़्यादा है और इधर गरीब लोग ज़्यादा हैं, तो उनके बच्चे अच्छे पढ़ सके, इसके अलावा भी हम लोग बहुत सारे प्रतियोगिता के थ्रू उनका एडमिशन लेते हैं, नामांकन लेते हैं कि उन तक बच्चे जो हैं पैसे की वजह से पैसा कहीं बैरियर ना बने उनके पढ़ाई में। ऐसा कोई गार्जियन कंप्लेन तो नहीं किया है कि हमारे बच्चे को फी नहीं दे रहे हैं, लेट फी हो गया तो क्लास में बच्चे को उठा दिया जाता है? बहुत सारे विद्यालयों में ये कंप्लेन आते रहते हैं, तो क्या आपके विद्यालय में तो फैसिलिटी नहीं है? नहीं, ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, लेकिन गार्जियन से एक अपील ये भी रहता है कि समय पे वो फी देंगे ताकि स्कूल का संचालन करने में जो है विधि व्यवस्था बना रहे और स्कूल स्मूथली चल सके। तो ये गार्जियन से हमारी अपील रहती है। गार्जियन को फ़ोन किया जाता है, उनके पास विजिट किया जाता है कि आप समय पे जो है, उसके लिए भी जागरूक करना पड़ता है कि आप समय पे अपना ट्यूशन फी जमा करें ताकि बच्चे जो हैं सही से पढ़ाई कर सकें और क्लास स्मूथली चलाया जा सके। सर जाते जाते आप सामने 26 जनवरी है और बसंत पंचमी है, अपने गैलेक्सी परिवार की तरफ से नगरा प्रखंड और सारण वासियों के लिए क्या करेंगे? ये गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी का सबको बहुत बहुत शुभकामना। सबको ही स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपना शिक्षा में योगदान देते रहें, यही सबसे अपील है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि गैलेक्सी रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर से बातचीत हो रहा था। इनका कहना है कि गरीब परिवार को भी BPL के माध्यम से उन लोगों को शिक्षा दी जाती है, तो कहीं ना कहीं ये परिवार गैलेक्सी रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल के जो सोच है वाकई में शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए और बेहतर शिक्षा देने के लिए बिल्कुल संकल्प ले बैठे हैं। तो आप सभी दर्शकों से निवेदन होगा कि अच्छे और नेक शिक्षा जहाँ पे मिले, जहाँ पे शिक्षा के साथ साथ शिक्षा का मंदिर और दरबार उत्तम हो, वहाँ पे अपने बच्चों को भेजें, अपने बच्चों का भविष्य बनाएं ताकि विकास हो और विकास के साथ साथ आपके घर में एक अच्छा पढ़े लिखे बच्चे आगे बढ़े
तो आईएएस और आईपीएस और आर्मी और एयरफोर्स कई अधिकारी बनकर आपका और राज्य का नाम रोशन करें। तो जय हिंद, जय भारत, निर्मल के साथ।